गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सोनाक्षी, गुड मॉर्निंग मैम सोनाक्षी की और भावना की प्रेजेंट लगा दो। भावना की भी लगा देंगे बेटा, भावना आई तो सही गुड पहले। मॉर्निंग मैम आ रही है पर उसके कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। भैया मोनिका चौधरी, जया दामोर। अच्छा, आज बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स को वर्गीकृत करने के जिम्नोस्पर्म्स को वर्गीकृत करने के लिए समय समय पर विभिन्न बॉटनिस्ट वनस्पतिज्ञों ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जिम्नोस्पर्म्स के अनेक सदस्यों का
तथा कभी कभी संपूर्ण ऑर्डर का फॉसिल के रूप में पाया जाना बॉटनिस्ट वनस्पतिज्ञों के लिए जटिलता उत्पन्न कर देता है, जिससे जिम्नोस्पर्म्स के वर्गीकरण में विरोधाभास उत्पन्न होता है। सन 1827 से पहले जिम्नोस्पर्म्स के कई सदस्य एंजियोस्पर्म्स के सदस्य माने जाते थे। रॉबर्ट ब्राउन ने जिम्नोस्पर्म्स को एक अलग समूह के रूप में मान्यता प्रदान की। वैसे तो अपन क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं बेटा, लेकिन आपके कोर्स में स्पोर्न का ही SPORN स्पोर्न का ही क्लासिफिकेशन है। तो एक स्लाइड अपन शेयर करती हूँ अभी जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आपसे, है ना। स्लाइड शेयर कर रही हूँ, तो वो स्लाइड है, देखना बेटा। बेंथम तथा हुकर ने जिम्नोस्पर्म्स को द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के समानांतर माना। तो बेंथम एंड हुकर ने क्या बताया कि जिम्नोस्पर्म्स क्या है, द्विबीजपत्री डाइकोटिलीडन्स व एक बीजपत्री मोनोकोटिलीडन्स के समानांतर हैं, तथा जिम्नोस्पर्म्स को इन दोनों समूहों के मध्य रखा। मतलब आप क्या कहोगे, जिम्नोस्पर्म्स को बेंथम एंड हुकर ने द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के मध्य रखा। एक मिनट, पूजा सामोटा और आ गई। पूजा सामोटा को एंटर कर देते हैं, पूजा सामोटा, ठीक है। तो बेंथम एंड हुकर ने क्या किया बेटा, जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट्स द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के बीच में मध्य रखा। बेंथम एंड हुकर ने सजीव जिम्नोस्पर्म्स को 3 ऑर्डर्स में विभाजित किया। मैम हाँ बेटा, क्या बोलो मेरी बेटा? प्रेजेंट लगा दो पूजा सामोता। सामोटा लगा दी बेटा, पूजा सामोता। हाँ लगा दी बेटा। अब देखो, बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म्स को 3 ऑर्डर्स में विभाजित किया। तो ये ऑर्डर्स आपको याद करने हैं। कौन कौन से ऑर्डर्स हैं? 3 ऑर्डर्स में विभाजित किया। मतलब जैसे साइकेडेसी, कॉनिफेरी एवं मीटेसी। उनके वर्गीकरण में गिनगो को कॉनिफेरी में सम्मिलित किया गया है। अब अपन देखते हैं नीचे फेंड्रोगेम्स। जिम्नोस्पर्म्स को अपन और क्या कहते हैं बेटा? फेंड्रोगेम्स कहते हैं। तो फेंड्रोगेम्स को 3 में विभाजित किया गया है। एक तो है डाइकोटिलीडन्स द्विबीजपत्री जिम्नोस्पर्म्स व मोनोकोटिलीडन्स। फेंड्रोगेम्स को, किरण चौधरी आ गई, एक मिनट, किरण भी आई है आज, किरण चौधरी की लगा दे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स को मतलब फेंड्रोगेम्स को किसमें विभाजित किया गया, ये आप याद करोगे, डाइकोटिलीडन्स में, जिम्नोस्पर्म्स में व मोनोकोटिलीडन्स में। अब जिम्नोस्पर्म्स को भी किसमें विभाजित किया गया, ये है बेटा लिखा हुआ है, साइकेडेसी, कॉनिफेरी व नीटेसी। इसको उतार लो, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म्स, ये जैसे चार्ट दिख रहा है, को 2 वर्ग में, क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास क्या है बेटा, ये जो देख रहे हो आप, साइकेडोफाइटा। दूसरी क्लास है कॉनिफेरोफाइटा। जिम्नोस्पर्म्स को चैम्बरलिन सिस्टम है ये, इन्होंने 2 क्लास में डिवाइड किया है। पहली क्लास फर्स्ट क्या है बेटा, ये चार्ट बना सकते हो, साइकेडोफाइटा। दूसरी क्लास क्या है, कॉनिफेरोफाइटा। तो ये आप लिख लो, इसको कौन से गण में बांधा, साइकेडोफाइटा को कौन से ऑर्डर में विभाजित किया है, ये आप लिख लो, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडियोइडेल्स व साइकेडेल्स। और कॉनिफेरोफाइटा को कौन से गण में विभाजित किया गया है, तो आपको याद करना पड़ेगा ऑर्डर कौन कौन से हैं, कॉर्डेटेल्स, गिनगोएल्स, कॉनिफेरेल्स व नीटेल्स। वापस बोल रही हूँ, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। एक बार 2 people have entered the waiting room,
सुप्यारी और नेहा वर्मा, सुप्यारी और नेहा वर्मा को एडमिट कर रहे हैं। सुप्यारी 15 है, नेहा वर्मा, नेहा वर्मा भी इतने दिनों बाद आई, तो बेटा सुप्यारी और नेहा वर्मा को एडमिट कर दिया। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स को ये उतार लो बेटा, क्लास 1 साइकेडोफाइटा क्लास है और दूसरी क्लास है कॉनीफेरोफाइटा। तो साइकेडोफाइटा को 3 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है, ये आपको याद करने होंगे। कौन कौन से गण हैं? साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडियोइडेल्स, ये भी गण है, व साइकेडेल्स। ये आपको 3 ऑर्डर गण याद करने होंगे। इसी प्रकार क्लास 2 क्या है? कॉनीफेरोफाइटा। तो कॉनीफेरोफाइटा को 4 गण में, 4 ऑर्डर्स में विभाजित किया है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, कॉर्डेटेल्स, गिनगोएल्स, कॉनीफेरेल्स व नीटेल्स। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसी प्रकार मैं अभी आपको आइक्लर का भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर रही हूँ आइक्लर ने भी बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति को अपनाया और कॉनीफेरी को पुनः टेक्सेसी और ओरोकेरिएसी में वर्गीकृत किया। मतलब बेटा आइक्लर ने भी बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति को अपनाया और आइक्लर ने क्या किया कि कॉनीफेरी को फिर से टेक्सेसी व ओरोकेरिएसी कुल में वर्गीकृत किया। अब ये याद करोगे आप कि एंगलर ने, ये लिखा हुआ है, एंगलर ने जिम्नोस्पर्म्स को 7 समूहों में वर्गीकृत किया। तो एंगलर ने 7 समूह कौन कौन से बताए बेटा? एक है साइकेडोफिलिकेल्स, दूसरा है साइकेडेल्स, तीसरा है बेनिटाइटेल्स, चौथा है कॉर्डेटेल्स, पांचवा है गिनगोएल्स, छठा है कॉनीफेरेल्स और नीटेल्स। तो जब आपका क्वेश्चन आता है, वैसे तो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जो कि स्पर्न के द्वारा दिया गया था, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आएगा तो सारा समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आता है एंगलर ने जिम्नोस्पर्म्स को कितने समूह में वर्गीकृत किया, तो आप लिखोगे एंगलर ने जिम्नोस्पर्म्स को 7 समूहों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से 7 समूह हैं? साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स, इनके नाम याद करने पड़ेंगे, बेनिटाइटेल्स, कॉर्डेटेल्स, गिनगोएल्स, कॉनीफेरेल्स और नीटेल्स। इसी प्रकार कोल्टर तथा चैम्बरलेन ने एंगलर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण को ही अपनाया। कोल्टर तथा चैम्बरलेन ने भी एंगलर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को अपनाया, लेकिन कोल्टर तथा चैम्बरलेन ने समूह कॉनीफेरेल्स को 2 कुल में विभाजित किया। कौन कौन से 2 कुल हैं? एक तो है बेटा पाइनेसी और दूसरा है टेक्सेसी। मतलब कोल्टर तथा चैम्बरलेन ने समूह कॉनीफेरेल्स को 2 कुल में विभाजित किया। तो कौन से कुल है, इनको याद करना पड़ेगा, पाइनेसी तथा टेक्सेसी। ठीक है, पाइनेसी तथा टेक्सेसी। अब पाइनेसी को फिर 4 उपकुल में विभाजित किया गया। तो 4 उपकुल कौन कौन से हैं? एब्रीटेनी, पहला है एब्रीटेनी, दूसरा है टेक्सोडेनी तथा ओरोकैरिनी तथा टेक्सेसी। मतलब एब्रीटेनी, टेक्सोडेनी, ओरोकैरिनी तथा टेक्सेसी को 2 उपकुल में विभाजित किया गया। कौन कौन से? पोडोकार्पिनी, कौन सा है? पोडोकार्पिनी तथा हाँ बेटा हाँ बोलो मत आप, पोडोकार्पिनी तथा टेक्सिनी। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा।
अब मैं आपके कोर्स में जो है उसको पहले बता रही हूँ। एक है अपन स्पर्न का, ये आपके कोर्स में है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बाय के.आर. स्पोर्न, 1965 में दिया गया था। तो इस चार्ट को बना लो बेटा। जिम्नोस्पर्म्स को स्पोर्न ने 3 क्लासेस में वर्गीकृत किया था, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था। कौन कौन से हैं? एक तो पहली है साइकेडोप्सिडा, ये चार्ट में दिख रहा है, साइकेडोप्सिडा। दूसरा है कॉनिफेरोप्सिडा। तीसरी क्लास है निटोप्सिडा। तो ये याद करना पड़ेगा कि के.आर. स्पर्न ने जिम्नोस्पर्म्स को, ये चार्ट याद कर लेना, 3 क्लासेस में डिवाइड किया। तो कौन कौन सी क्लास है? साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा, वह क्लास है निटोप्सिडा। अब स्पर्न ने क्लास साइकेडोप्सिडा को ऑर्डर्स में, 4 ऑर्डर्स में, 4 गणों में डिवाइड किया। तो कौन कौन से गण हैं बेटा? टेरिडोस्पर्मेल्स। कौन कौन से ऑर्डर से? टेरिडोस्पर्मेल्स। दूसरा है बेनिटाइटेल्स, तीसरा है पेंटोजाइलेल्स और पांचवा है साइकेडेल्स। अभी वापस दिखा दूंगी। साइकेडोप्सिडा क्लास को 4 गणों में डिवाइड किया। तो ये गण आपको रटने पड़ेंगे, टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनिटाइटेल्स, पेंटोजाइलेल्स व साइकेडेल्स। इसी प्रकार स्पर्न ने क्लास कॉनिफेरोप्सिडा को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? पहला है कॉर्डेटेल्स, दूसरा है कॉनिफेरेल्स, तीसरा है टेक्सेल्स व चौथा है गिंगोएल्स। इसी प्रकार क्लास निटोप्सिडा को एक ऑर्डर में रखा, या 2 ऑर्डर बताए, नीटेल्स व वेल्विशियल्स ऑर्डर बताया। एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ आपके साथ, एक स्लाइड केयर स्पॉन वाली और स्लाइड आपको शो करते हैं। एक पीडीएफ की स्लाइड है, हाँ मैं उसको शेयर करती हूँ आपके साथ। स्पर्न का क्लासिफिकेशन मैं निकाल रही हूँ, इसी को जो समझाया मैंने, इसी को आपके साथ एक बार और बता देती हूँ मैं। स्पर्न का क्लासिफिकेशन, देखना बेटा, के.आर. स्पोर्न has not given his own classification but followed Pigler and Melchior in classifying gymnosperms into 3 main classes. कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनमें स्पर्न ने जिम्नोस्पर्म को विभेदित किया? वो है साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा एंड निटोप्सिडा। अब ये देख लेना कौन कौन सी क्लासेस है, ये मैं आपको चार्ट डायग्राम दिखा रही हूँ। चार्ट है साइकेडोप्सिडा, जो भी एक्सप्लेन किया है। इस पर ने 3 क्लासेस दी हैं। एक तो है साइकेडोप्सिडा, दूसरा है बेटा कॉनिफेरोप्सिडा, तीसरा क्या है? निटोप्सिडा। तो अभी मैंने चार्ट में दिखाया था, अभी ये टेबल के रूप में है। साइकेडोप्सिडा को इस पर ने कौन से ऑर्डर में, कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया? ये 4 ऑर्डर है बेटा। टेरिडोस्पर्मेल्स, मैं घुमा रही हूँ, टेरिडोस्पर्मेल्स। दूसरा है बेनिटाइटेल्स, तीसरा है पेंटोजाइलेल्स और चौथा है साइकेडेल्स। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। और टेरिडोस्पर्मेल्स में इन्होंने कौन से कुल को रखा? ये है लाइजिनोप्टेरिडेसी, ये याद करना पड़ेगा। एक मिनट, मनीषा देनवाल भी आ गई, मनीषा देनवाल। तो ये नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, टेरिडोस्पर्मेल्स। ये इसको किसमें बांटा इन्होंने? लाइजिनोप्टेरिडेसी, मेडुलोसेसी,
कैलेमोपिटिएसी, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। ग्लोसोप्टेरिडेसी, पेल्टा स्पर्मेसी, कोरिस्टोस्पर्मेसी, कैटोनिएसी, क्योंकि स्पर्म का ही क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो लाइजिनोप्टेरिडेसी में किसको रखा? लाइजिनोप्टेरिस को। मेड्यूलोसेसी में किसको रखा? मेड्यूलोसा को। कैलेमोपिटिएसी में किसको रखा? कैलेमोपिटिस को। ग्लोसोप्टेरिडेसी में किसको रखा? ग्लोसोप्टेरिस को। इसी प्रकार पेल्टे स्पर्मेसी में किसको रखा? लेपिडोप्टेरिस को। और क्वारिस्टोस्पर्मेसी में किसको रखा? जाइलोप्टेरिस को। और कैटोनिएसी कुल में किसको रखा? कैटोनिया को। इस प्रकार बेनिटाइटिल्स में कौन कौन से फैमिलीज रखी इन्होंने? विलियम सोनिएसी, दूसरी है विल एंडिलेसी, तीसरी है साइकेडियोइडेसी और चौथी है पेंटोजाइलेसी। तो ये कुल है। और विलियम सोनिएसी फैमिली में कौन सा पादप है? विलियम सोनिया। अब इसी प्रकार विल एंडिलिएसी में कौन सा पादप है? प्लांट है विल एंडिला। और साइकेडियोइडेसी में कौन सा जिम्नोस्पर्म है? साइकेडियोइडिया। पेंटोजाइलेसी में कौन से जिम्नोस्पर्म को रखा? पेंटोजाइलॉन। और साइकेडेसी में किसको रखा? साइकस। इस प्रकार स्पर्म ने अपना क्लासिफिकेशन बताया। कॉर्डेटेल्स गण जो में किसको रखा इन्होंने? कौन सी फैमिली बताई? एरिस्टोफाइटेसी, और दूसरी है कॉर्डेटेसी, इसको है कॉर्डेट्स। पोरोजाइलेसी कुल, जिसमें कि पोरोजाइलॉन जिम्नोस्पर्म को रखा। ठीक है, फिर कॉनिफेरेल्स ऑर्डर आया। तो इस कॉनिफेरेल्स ऑर्डर को स्पर्म ने डिवाइड किया फैमिलीज में। तो इन फैमिलीज के नाम भी याद करने पड़ेंगे। लेबेकिएसी, इसमें इन्होंने किसको रखा? लेबेकिया जिम्नोस्पर्म को। पेलिसाइकेसी या पेलिसियासी में किसको रखा? पेलिसियासी। पाइनेसी कुल में रखा पाइनस जिम्नोस्पर्म को। टेक्सोडियम को रखा। क्यूप्रेसेसी में क्यूप्रेसस को रखा। पोडोकार्पस। सिफेलोटेक्सस। ओरोकेरिया। तो इस प्रकार आपके कोर्स में है स्पर्म का ही क्लासिफिकेशन। तो स्पर्म ने जिम्नोस्पर्म को 3 मुख्य क्लासेस में डिवाइड किया। वापस बोल रही हूँ, साइकेडोप्सीडा, कॉनिफेरोप्सीडा व नीटोप्सीडा। अब स्पर्म ने, इसको तो स्टॉप शेयर करती हूँ मैं। एक स्लाइड जो पहले शेयर की थी वापस उसी को शेयर कर लेती हूँ। शेयर ये वाली स्लाइड। हाँ, स्पर्म ने क्या किया बेटा? 3 क्लासेस बताई। जिम्नोस्पर्म्स को रखा साइकेडोप्सीडा, इस चार्ट में देख रहे हो। कॉनिफेरोप्सीडा, नीटोप्सीडा, ये बुक में भी है। और साइकेडोप्सीडा को कौन से ऑर्डर में विभाजित किया? ये है टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनिटाइटेल्स, पेंटोजाइलेल्स व साइकेडेल्स। इसी प्रकार स्पर्म ने कॉनिफेरोप्सीडा को 4 गण में विभाजित किया। कौन कौन से गण है बेटा? कॉर्डेटेल्स, कॉनिफेरेल्स, टेक्सेल्स व गिंगोएल्स। इसी प्रकार क्लास नीटोप्सीडा को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया। एक तो है नीटेल्स, एक है वेल्वेशियल्स। तो इस तरह से स्पर्म का क्लासिफिकेशन है जो आपको याद करना पड़ेगा। अब यही आपके कोर्स में है। अब बात करते हैं, साहनी ने जिम्नोस्पर्म्स को 2 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया। साहनी ने जिम्नोस्पर्म्स को 2 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया। पहला है फाइलोस्पर्म्स या फिलोस्पर्म्स।
और दूसरा है स्टेकियोस्पर्म्स। पहला है फाइलोस्पर्म्स, दूसरा है स्टेकियोस्पर्म्स। तो फाइलोस्पर्म्स में कौन से जिम्नोस्पर्म्स को रखा? फाइलोस्पर्म्स बीजों का रूपांतरित, फाइलोस्पर्म्स बीजों का रूपांतरित पर्ण पर उत्पन्न होना। फाइलोस्पर्म्स का मतलब क्या है? सीड्स का, बीजों का रूपांतरित पर्ण पर उत्पन्न होना। दूसरा है स्टेकियोस्पर्म्स, तो बीजों का तने पर उत्पन्न होना। इन्होंने मतलब साहनी ने जिम्नोस फिलोस्पर्म्स, किसकी बात चल रही है? फिलोस्पर्म्स में टेरिडोस्पर्म्स, साइकेडेल्स तथा बेनिटाइटेल्स को, तथा स्टेकियोस्पर्म्स में कॉर्डेटेल्स, गिनकोएल्स, कॉनिफेरेल्स तथा नीटेल्स को सम्मिलित किया। मैं एक स्लाइड और शेयर करती हूँ ये साहनी की आपको, ठीक है, एक स्लाइड और शेयर कर लेते हैं साहनी की ही। हाँ, ये तो स्पर्म का बता दिया। अब मैं साहनी के बारे में आपसे बात कर रही थी। तो देखो, प्रोफेसर बीरबल साहनी क्लासिफाइड जिम्नोस्पर्म्स इनटू 2 डिविजन्स। एक तो है बेटा स्टेकियोस्पर्म्स, स्टेकीस्पर्मी। दूसरा है फाइलोस्पर्मी या फाइलोस्पर्म्स। तो स्टेकियोस्पर्म को 4 ऑर्डर्स में फिर से डिवाइड किया और फाइलोस्पर्म्स को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। देखना बेटा, यहाँ बता रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स को कौन कौन से डिवीजन है? स्टेकीस्पर्मी, दूसरा है फाइलोस्पर्मी। अब स्टेकीस्पर्मी को कौन कौन से गणों में डिवाइड किया है? तो इस टेबल में देखना कि एक तो है कॉर्डेटेल्स, ये लिख सकते हो, कॉनिफेरेल्स, गिनगोएल्स व नीटेल्स। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? साहनी ने जिम्नोस्पर्म्स को 2 समूहों में विभाजित किया। कौन कौन से? स्टेकीस्पर्मी व फाइलोस्पर्मी। और स्टेकीस्पर्मी में स्टेकिस्पर्मी को साहनी ने, बीरबल साहनी ने 4 गणों में डिवाइड किया। और इन गणों के नाम याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से 4 गण हैं? ये दिख रहा है टेबल में, कॉर्डेटेल्स, कॉनिफेरेल्स, तीसरा है गिनगोएल्स, चौथा है नीटेल्स। इसी प्रकार फाइलोस्पर्मी या फाइलोस्पर्म्स को बीरबल साहनी ने 3 गणों में डिवाइड किया। तो 3 गण कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा साइकेडोफिलिकेल्स। कौन सा है? साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स व बेनिटाइटेल्स। तो ये अपन ने स्पर्म का भी अध्ययन कर लिया, क्लासिफिकेशन, और बीरबल साहनी के बारे में भी देख लिया। अब पंत की बात करते हैं। पंत ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो भी मैं आप लोगों को इसी शेयर कर रही हूँ स्लाइड की। पंत का क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखना बेटा, मेकिंग फुल यूज ऑफ all the available evidences an elaborate and broad-based classification of gymnosperms was proposed by Pant in 1957. पंत ने 1957 में जिम्नोस्पर्म्स के अपने वर्गीकरण में 3 प्रभाग 9 वर्ग तथा 17 गण बताए। पंत के वर्गीकरण की रूपरेखा, पंत के वर्गीकरण की रूपरेखा निम्न प्रकार से है। एक में बेटा अपग्रेड करना पड़ेगा इसको, स्टॉप शेयर। पंत के वर्गीकरण की रूपरेखा निम्न प्रकार से है। तो एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ, एक स्लाइड आपको।
एक में क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स कर रहे हैं बेटा, CLA क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, एक मैं और शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हाँ बेटा, पंत का दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, पंत की टेबल दिखा रही हूँ जो पंत ने क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसको भी याद करना पड़ेगा। देखना बेटा, ये पंत का है, तो पंत ने डिवीजन कौन कौन से बताया बेटा, एक तो है साइकेडोफाइटा, ये देख लो टेबल में, साइकेडोफाइटा। दूसरा है क्लेमाइडो स्पर्मोफाइटा, क्लेमाइडो स्पर्मोफाइटा व कॉनिफेरोफाइटा। तो पंत ने अपने वर्गीकरण में 3 प्रभाग बताए, 3 डिविजन्स बताए। तो इन डिविजन्स को आपको याद करना होगा। कौन कौन से प्रभाग हैं डिवीजन से, साइकेडोफाइटा, दूसरा है क्लेमाइडो स्पर्मोफाइटा, तीसरा है कॉनिफेरोफाइटा। अब पंत ने इन अपने वर्गीकरण में 9 वर्ग बताए, क्लासेस। तो साइकेडोफाइटा को पंत ने कौन सी क्लासेस में वर्गीकृत किया, तो क्लास है बेटा टेरिडोस्पर्मोप्सिडा, ये टेबल देख रहे हो, टेरिडोस्पर्मोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, पेंटोजाइलोप्सिडा व साइकेडियोप्सिडा, ये है। फिर क्लेमाइडोस्पर्मे, ये देख रहे हो कौन सा डिवीजन है, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा को पंत ने कौन सी क्लास में डिवाइड किया, नीटोप्सिडा में डिवाइड किया। और कॉनिफेरोफाइटा को कौन सी क्लासेस बताई, कॉनिफेरोप्सिडा, ठीक है, एफिड्रोप्सिडा और सीजेनोप स्कियोप्सिडा, ये देख रहे हो, सीजेनोप स्कियोप्सिडा, टेक्सोप्सिडा। तो कॉनिफेरोफाइटा को 4 क्लासेस में वर्गीकृत किया। पहली क्लास है कॉनिफेरोप्सिडा, दूसरा है एफिड्रोप्सिडा, तीसरा है सीजेनोप स्कियोप्सिडा और चौथा है टेक्सोप्सिडा, जो इस टेबल में देख रहे हो। इसी प्रकार पंत ने इन क्लासेस को ऑर्डर्स 17 गण में रखा। तो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, एक है बेटा साइकेडेल्स, कौन सा है, साइकेडेल्स, दूसरा है पेंटोजाइलेल्स, तीसरा है साइकेडियोइडेल्स, चौथा है नीटेल्स, पांचवा है वेल्विशियल्स एंड छठा है कॉर्डेटेल्स, कॉनिफेरेल्स, गिंगोएल्स, एफिड्रेल्स और ये है टेक्सेल्स, एक सीजे नोव स्कीएल्स, ये लिखा हुआ है सीजे नोव स्कीएल्स व टेक्सेल्स में विभाजित किया, जैसे कि आपने इसमें देखा चार्ट में। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब पंत डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म्स इनटू 3 डिविजन्स, साइकेडोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा एंड कॉनिफेरोफाइटा। तो साइकेडोफाइटा was divided into 4 classes, Chlamydospermophyta into 1 class and Coniferophyta into 4 classes. These classes were further divided into 11 orders in total as shown below. अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गई पंत की, वापस रिपीट कर देती हूँ आज क्योंकि टाइम कम है। तो पंत ने जिम्नोस्पर्म्स को अपने वर्गीकरण में 3 प्रभाग के नाम रखने पड़ेंगे, 9 वर्ग तथा 17 गण बताए। तो 17 ऑर्डर्स के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से प्रभाग दिए थे पंत ने, इनके नाम याद कर लेना बेटा। एक तो है, अपन ने देखा था अभी टेबल में, साइकेडोफाइटा, दूसरा है क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा, तीसरा है कॉनिफेरोफाइटा। अब पंत ने डिवीजन प्रभाग साइकेडोफाइटा को 4 क्लासेस में, 4 वर्ग में डिवाइड किया था। तो इन क्लासेस का नाम याद रखना। पहला है टेरिडोस्पर्मोप्सिडा,
दूसरी क्लास है साइकेडॉप्सीडा, तीसरी है पेंटोजाइलॉप्सीडा और चौथी है साइकेडियोइडॉप्सीडा, साइकेडियोइडियोप्सीडा। अब पंत ने डिवीजन क्लैमाइडोस्पर्मोफाइटा को भी 3 वर्ग में डिवाइड किया। कौन कौन से वर्ग हैं बेटा? निटॉप्सीडा, तो याद रखना इसे, निटॉप्सीडा, कॉनीफेरोप्सीडा व एफिड्रोप्सीडा। ठीक है, इसी प्रकार पंत ने डिवीजन कॉनीफेरोफाइटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। एक क्लास है टेक्सोप्सीडा और दूसरी क्लास है सीजेनोव स्कियोप्सीडा, सीजेनोव स्कियोप्सीडा। तो अब पंत ने इन्हीं क्लासेस को डिवाइड किया। मतलब जो क्लास क्या थी? टेरिडोस्पर्मोप्सीडा, साइकेडॉप्सीडा, पेंटोजाइलॉप्सीडा, साइकेडियोडॉप्सीडा को इन्होंने ऑर्डर्स में डिवाइड किया। तो ऑर्डर्स के नाम भी याद कर लेना, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। एक तो है लिग्नोएरिडेलिस, लिग्नोएरिडेलिस। दूसरा गण है मेड्यूलोसेलिस, मेड्यूलोसेलिस। तीसरा गण है पेंटास्पर्मेलिस, पेंटास्पर्मेल्स, पेंटास्पर्मेल्स। ठीक है, और नेक्स्ट है कोरिस्टोस्पर्मेल्स, कैटोनियल्स, साइकेडेल्स, पेंटोजाइलेल्स। ठीक है, मेड्यूलोसेल्स, ग्लॉसोप्टेरिडेल्स। इन ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। तो ये सब नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, याद तो हो जाएंगे, इजी सा क्लासिफिकेशन है इनका।